अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं डेली अपने व्लॉग्स बनाता हूँ और डेली मैं अपनी वीडियो लाता हूँ, तो मेरा आज का व्लॉग और नई वीडियो मेरी आ गई है। और जैसे कि कल रात मैंने आपको दिखाया था कि बेइंतहा बारिश हुई है, लेकिन सुबह के टाइम पे फिर वही धूप निकल गई। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं इस टाइम पे। यहाँ का मौसम अभी खुशनुमार हो रहा है। आज बिल्कुल मौसम खुला है, थोड़े थोड़े से बादल हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मौसम थोड़ा सा साफ़ है और क्लियर है। रात को बारिश हुई है और देखो सड़कें अभी तक साइडों में, अगर आप देखोगे कोने में गीली पड़ी हैं, तो बहुत सही। और ये हमारी छोटी सी नर्सरी, लेकिन इसमें मेरा एक पौधा ये वाला मर गया है और एक पौधा मेरा ये वाला मर गया है। तो दो पौधे मर गए, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो डबल हो गया। ये पहले सिर्फ इतना सा था, अब ये इतना हो गया। तो अब ये सारे के सारे माशाल्लाह सही चल रहे हैं। बाकी तो बस दो पौधे मर गए हैं। वो शायद गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, इस वजह से ये कड़ी पत्ता भी सही चल रहा है। और ये तो हमारा है ही हमेशा के लिए परफेक्ट। तो वो वाला शायद इस वजह से चिड़ियों की चहचहानी। यहाँ पर है थोड़ा सा बादल, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए सही है। तो जी, बात है ऐसी कि सुबह का व्लॉग है, तो अब बनाया जाएगा नाश्ता। अब करते हैं अब नाश्ते की तैयारी। नाश्ते के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे लगाओ गेट पे कुंडी, पता चले कोई बंदर या बिल्ली घर में आ जाए, क्योंकि एक बार बिल्ली वो बंदर वाला हादसा हो चुका अम्मी के साथ। तो ऐसा ना हो कि दोबारा वो हो जाए। तो हम चढ़ाते हैं सालन। सालन को रखते हैं धीरे गैस पे ताकि वो हो जाए गरम। ये बिस्मिल्लाह। चलो, सालन दिया है चढ़ा। आज ये ख़त्म हो जाएगा, बनाएंगे नया कुछ न्यू रेसिपी। चलो जी, इधर दूध दुया है उबाल, दूध हो गया था ख़त्म, तो दूध लेके आया हूँ। तो दूध उबाल दिया है, तो साथ ही साथ रख लेते हैं चाय का पानी, क्योंकि आज कुछ नाश्ते में करना नहीं है, सालन है और रोटी है बस। चाय का पानी रख लेते हैं साथ साथ। हम पीते अब आजकल प्यालों में, ये हमने प्याले निकाले, तो ये हमारे पे पहले के ही रखे हुए थे, तो अब हम प्यालों में चाय पी रहे हैं। फिर प्यालों में पीने का बेनिफिट क्या है कि वो जो ना जल्दी ठंडे हो जाते, चाय ठंडी हो जाती। तो सबसे पहले डाला जाए दूध। बिस्मिल्लाह। चलो, इसको रख दो यहाँ पे साइड में, ये ठंडा होता रहेगा। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। बस चलो जी, यहाँ पे रख दिया ये, और इधर रख देते हैं चाय। चाय में उस वाले चूल्हे पर रख, नहीं इसी पे रख देता हूँ।
अब डालते हैं इसमें चीनी, चाय पत्ती। ये रही जी चीनी। मम्मी कह रही है कि बहुत मीठी चाय बना रहा है, बहुत मीठी चाय बना रहा है। लो, आज मैं बिल्कुल ही कम मीठी बनाऊंगा। चल, 2 ही चम्मच डाले इसलिए मैंने इसमें। फिर अम्मी बोलती है कि बहुत ज़्यादा। ये आ गई जी पत्ती। पत्ती तो तेज चलेगी। 1 2 पत्ती भी डाल दी। ठीक है, साथ ही साथ डाल देंगे थोड़ी सी सौंफ, क्योंकि मम्मी को सौंफ वाली चाय पसंद है। ये डाल दी थोड़ी सी सौंफ। दूध गर्म है तो चाय एकदम उबलने को तैयार है, तो बेटर है कि मैं इसको पीछे शिफ्ट कर दूं और आगे ना थोड़ी सी रोटियां गर्म कर लूं। रोटी का डब्बा ले आते हैं। रोटियां ना बहुत ठंडी, देखते हैं ज़रा ठंडी है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम में आ गई है तब्दीली। रोटियां सही हैं, रोटियां तो सही, रोटियां मत छोड़ो, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये रोटियों को रख दो वापस, और दूध को भी ले आता हूँ मैं बाहर ही, वो बाहर जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि किचन होती। अरे बाप रे, तो बहुत गर्म है, हाथ से उठाया नहीं जा रहा, हाथ ही जल गया। कभी गिर जा। चलो इधर जरा सालन को भी देख लेते हैं। क्या है ये तो ना, इधर चाय भी पक गई है जी, पूरी रेडी हो गई है। इधर ये सालन भी गर्म हो रहा है, तो चलो अब नाश्ता लगाते हैं, और नाश्ता लगाने के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। तो जी फाइनली लग गया नाश्ता। ये रही चाय और ये रही सालन और रोटी और ये प्याज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आज जल्दी नाश्ता हो रहा है हमारा। मौसम कैसा है बाहर? बहुत अच्छा। 2 दिन से रात को बारिश हो रही है दबा के। 2 दिन से मौसम में रात को ही आ रही है, शाम के टाइम। हाँ 2 दिन सारा दिन धूप तो निकलती है, लेकिन हवा। तुम्हारे गेहूं भी नहीं सूखे? गेहूं के अंदर हाथ डाल के देखो ना, जब अंदर तक हाथ डालो तो गीलेपन का एहसास होता है। बेटा जाना पड़ रहा है बाहर। हाँ वो मसले चल रहे हैं, कुछ पता नहीं सही है। चलिए जी, तो अम्मी कर रही है नाश्ता। अम्मी ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली और अब मैं करता हूँ नाश्ता। तो जिस भी बहन भाई को हमारे साथ नाश्ता करना है, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आके नाश्ता कर सकते हैं, और नाश्ता करके हमारे साथ बैठ के हमारे साथ बातें भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम नाश्ता करके मिलते हैं अब अगली स्टेप के लिए कि हमें अगला करना क्या है। ठीक है जी। तो जी नाश्ता लिया है कर, अब जा रहे हैं हम बाहर बाज़ार, क्योंकि कुछ सब्जियां वगैरह लेके आनी है, ख़त्म हो गई हैं, वो लेके आनी है। और आज हो रहा है फिर से कमर में दर्द बहुत ज़्यादा, तो मैंने दवाई खाई थी, दवाई खा के नाश्ते के बाद दवाई खाई, थोड़ा आराम करा, तो मुझे थोड़ा सुकून आया है। तो अब मैं जा रहा हूँ बाज़ार। क्या क्या लेके आना है अम्मी? अच्छा, तो अभी अम्मी आती हैं, अम्मी गई हैं बाहर, वो आती हैं, उनसे पूछता हूँ, उनसे पूछने के बाद फिर मैं लेके आता हूँ सामान। ठीक है, क्योंकि सामान तो लाना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो एक बार अम्मी आ जाए, अम्मी के आने के बाद फिर मैं देखता हूँ क्या लाना है क्या नहीं लाना। ठीक है जी। हाँ जी अम्मी जी बताओ क्या क्या लेके आना है? आलू ले आना, हाँ, टमाटर, हाँ, रम्स, हाँ, और हरा धनिया, और बस यही लाना है।
मिल जाए पेठा तो ले आना। पेठा कौन सा वाला चाहिए तुम्हें? लंबा होता है पीले कलर। अच्छा, नहीं छोटे और हरे तो मुझे दिख रहे हैं। नहीं नहीं वो तो नहीं लाना, उनमें स्वाद। चलो जी, अम्मी ने बता दिया है कि जो जो सामान लेके आना, आलू टमाटर ड्रम स्टिक और धनिया, और साथ में अम्मी ने बोला है कि कद्दू लेके आना है लंबे वाला पीला, क्योंकि हरे वाला गोल वाला तो मिल रहा है, अगर लंबा पीला मिल गया तो वो भी ले आऊँगा। वो कितना लेके आना है, 1 किलो? हाँ ठीक, तो जी वो लेके आऊँगा 1 किलो अगर मिल जाएगा। बाकी देखते हैं बाहर जाके और क्या दिखता है, क्या मिलता है। चलिए तो फिर चलते हैं बाज़ार, और बाज़ार से सारा सामान लेके आते हैं। और फिर आप छोटे बैगन मिल जाए तो ले आइए बाजार। भरवा वाले? हाँ हाँ, वो थे अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छे। अगर मिल जाए अब तो आधा किलो वो ले आना। और बस। चलो जी, और भरवा बैंगन के लिए बोल दिया अम्मी ने, वो भी लेके आते हैं। और इंशाल्लाह चलते हैं बाज़ार, और फिर जो सामान लेके आएंगे इंशाल्लाह फिर वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं बाज़ार। तो फिर चलें। फाइनली मैं आ गया हूँ बाज़ार करके। ले आए हैं टमाटर, आलू, हरा धनिया देखो सही है, ऐसा ही चाहिए था। और साथ में ले आए हैं लस्सी और बूंदी। तो अब रायता बनाएंगे लस्सी का और साथ में खाएंगे। और साथ में लाए ड्रम स्टिक, जैसे जब मैंने बोला था ना सांभर बनाएंगे तो उसके लिए ये सब सामान लिया। और कुछ तो नहीं चाहिए था। सीताफल तो अभी मैंने बहुत ढूंढा, मतलब कद्दू बहुत ढूंढा, लेकिन सारा हरा और इतने साइज का है। भाई साहब वो मिलेगा मुगल। देखते हैं कहाँ पे कहाँ नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल तो ये बना, पहले आज ये बना लो मूंग की बड़ी, तो है मेरे। और फिर अभी घिया रखी है वो बना लो, फिर उसके बाद में बैंगन कद्दू वद्दू लेके आ जाऊंगा। अभी फिलहाल तो यही है। मैंने कहा छाछ वाछ खत्म हो गई है, मैंने कहा छाछ ले चलते हैं। देखो छाछ आने से कम हफ्ता 10 दिन निकल जाते हैं, है ना। तो मैं ले आया, मैंने कहा बूंदी भी ले आया पुदीने वाली। इसके लिए भी मैं गया था रिलायंस पे, लेकिन वहाँ मिली नहीं। फिर मैंने कहा चलो रिलायंस पे गया था तू? हाँ, पाउडर तो लिया था। ओए बिल्कुल सही बात, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब अम्मी लगा रही हैं सारा सामान, धनिया ड्रम स्टिक वगैरह लगवाते हैं। और फिर देखते हैं, लगाना तो ज़रूरी है। यहाँ पे लग भी जाएंगे तुम्हारे पानी की बोतलें ये इतनी। मेरी लीला का मुरब्बा। किस चीज़ का है ये पता नहीं भैया किस चीज का है। सूंघ के तो देखो, मीठा है खट्टा है? पता नहीं। अम्मी इसमें तो छाछ आएगी नीचे। लो पकड़ो, उसे मत छेड़ना। लो पहले ये खोल लो डालो इसे, क्योंकि फिर वो एक जगह बनी हुई है ना, तो उनको वहीं टिका दो, वहीं से निकालते रहो। और हाँ, पीछे रखा कर बाहर। क्या चीज़? ना अंदर रहने दो, वो सारा उसमें देखो कैसा हो रहा है, वो अंदर ही रहने दो। ये लो, इसे बाहर रखिए बेटे। ये है जी तरबूज, जब से आया तब से खाया ही नहीं। आलू कर दिए फ्रिज में पतीला सेट, दे दे। क्योंकि आलू अंदर रखना ज़रूरी है, क्योंकि आलू ना फिर नरम पड़ जाते हैं। मुझे सस्ते मिले तो मैं ले आया, महंगे होते तो फिर अगर मिलते ना मुझे 25 रुपए किलो या 30 रुपए किलो, फिर तो मैं 2 ही किलो लाता। जरा ध्यान से निकालना। और ड्रम दे दे। और हम कह रही हैं दे दीजिए ड्रम स्टिक, ये वाली, ये जो डलेगी सांभर के अंदर। ये लो जी। और धनिया, ये लो जी धनिया। पुराना धनिया भी तो है। इसमें पन्नियाँ क्यों रख रखी है भाई? मम्मी मैं नहीं छोड़ता हूँ, मेरा तो काम ही नहीं है ये, बल्कि 2 को तो मैं 1 में कर देता हूँ। इतने तो बाहर ही है। हरी मिर्च देखो, ये 25 रुपये पाव। ये 25 अब है। हाँ, चलो ये तो लग गया, अब तो कुछ नहीं है यहाँ। टमाटर लगाने हैं अंदर। उसमें लगाना है। हाँ, आधे लगाना जो भर जाए, बाकी पन्नी में नहीं। ये लो लगाओ। यहाँ तो नहीं लगेगा। नहीं यहाँ मत लगाओ, वहाँ लगा दो। वहीं लगाएंगे वो बाद में। बाद में? हाँ। चलो जी, अम्मी कह रही बाद में लगा। ये इसे, बाहर निकाला, इसे काटो। ठंडा है अभी। ये उसमें रख दो, नमकीन वाले उसमें।
चलो जी हम काटते हैं तरबूज, क्योंकि बहुत दिन हो गए तरबूज खाए। पानी पी लो पहले। हाँ हम करते हैं तरबूज की कटिंग और फिर खाते हैं तरबूज। तो ये फाइनली तरबूज काट लिया है, मीठा मीठा लाल लाल, और अम्मी ने इधर हरी मिर्चें भी खोल के सुखा दी हैं सारी टेबल पे ही। और पन्नी को देखो अम्मी ने किस से होल्ड कर रखा है, एक टमाटर से, मतलब टमाटर को बना दिया है पेपर वेट, उससे पन्नी को होल्ड कर दिया है ताकि वो कहीं उड़े ना। ठीक है जी, इधर हरी मिर्चें सुखा दिए और मैं काट के ले आया हूँ ठंडा ठंडा मीठा मीठा तरबूज। अम्मी खा के बताइए कैसा है। मुझे तो बहुत मीठा लगा। हाँ एकदम ठंडा ठंडा मीठा मीठा तू मत खा। है ना। मरेंगे तो साथ मरेंगे। नहीं नहीं, वो जो न्यूज़ आई है ना वहाँ पे, वो न्यूज़ के अंदर बंदों के अंदर फूड पॉइजनिंग निकली है, वो तरबूज नहीं था, उनके अंदर कुछ ऐसा केमिकल निकला। वो केमिकल किसके जरिए गया है वो देखना है। चावल खाया नहीं। वो केमिकल से कहीं तरबूज वगैरह धोए ना हो, ये भी हो सकता है। तो बॉम्बे में एक केस हो गया ना, तरबूज खा के 4 बंदे मर गए, पूरी फैमिली, 2 लड़की और माँ बाप। तो तब से हमें भी डर लगा हुआ है कि हमारा तरबूज तब से आके रखा, हमने खाया ही नहीं, आज अल्लाह का नाम लेके खा रहे। अम्मी कहती तू मत खा, मैं खा लेती। मैंने कहा अम्मी मरेंगे तो दोनों मरेंगे, क्या टेंशन वाली बात है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जांच हुई है तो तरबूज में से तो मतलब उनकी जो डेथ हुई है वो किसी केमिकल की वजह से हुई है। जो उन्होंने केमिकल खाया गया, वो खाया किस जरिए है इसका भी पता नहीं चला है, वो पता चल जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत अता फरमा बेचारों की। ठीक है जी, चलिए तो अभी खाते हैं हम तरबूज। अम्मी भी खा रही है तरबूज, तो जिसको भी भाई बहन को तरबूज खाना आइए और हमारे साथ बैठ के खाइए। चलिए तो जी अम्मी ने कर दी है सालन की तैयारी। अम्मी लेके आ गई हैं प्याज लिया अम्मी, और क्या लिया? प्याज, हरी मिर्च, टमाटर। प्याज, हरी मिर्च और टमाटर ले लिया है अम्मी ने, और अम्मी काट रही है। आज क्या बना रही है अम्मी? आज बना रही हूँ मैं मूंग की बड़ी, मूंग की दाल की बड़ी, हाँ। जो आपने घर पे डाली थी। हम्म। आज जी वो मूंग की दाल की बड़ी जो हमने अपने घर पे बनाई थी, आज हम बना रहे हैं उसका सालन। तो उसी के सालन के लिए अम्मी कर रही हैं तैयारी, जिसमें अम्मी ने ले लिए हैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। कितने टमाटर लिए तुमने? 3 टमाटर, 1 प्याज, 4-5 हरी मिर्च। 3 टमाटर, 1 प्याज और 4-5 हरी मिर्चें। तो अभी अम्मी इसको अच्छे से छील के काट रही हैं, धो के काट रही हैं, और इंशाल्लाह जब रेसिपी तैयार, अभी तो काट के फिर बना टाइम है ना अभी तो। हाँ तो अभी अम्मी काट पीट कर रही हैं, काट पीट करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम इसकी रेसिपी बनाते हैं और वो रेसिपी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो जी हो गई है तैयारी। अम्मी ने काट लिया है प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इधर अम्मी ने चढ़ा लिया है कुकर और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और हम चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर हो रही है फुल ऑन बादल। ये देखिए जी पूरा मौसम, फिर मैंने आपको सुबह दिखाया था सुबह के टाइम पे कैसा मौसम था, अब देखिए फिर एकदम से पूरा का पूरा बादल आ गया जी, चारों तरफ बादल। अचानक से मौसम पलटा है, फिर सारा बादल ही बादल आ गया, एकदम धूप गायब हो गई, धूप चली गई है बिल्कुल, एकदम बारिश वाला मौसम फिर हो गया, चारों तरफ से बादल घिर घिर के आ गया है और लगता है बारिश होगी। इसी बारिश के चक्कर में हमारी जो गंदम है वो सूख ही नहीं रही है। हाँ थोड़ी सी इसमें नमी है, वो नमी भी ख़त्म हो जाए, सारा बादल ही बादल आ गया, सामने से तो बहुत ही आया हुआ है। चलो देखते हैं क्या होगा। उसके बादल आने से पहले ये गंदम उठानी पड़ेगी। बादल आ गए बहुत घिर के अम्मी। हाँ और इधर अम्मी ने चढ़ा दिया है तेल, जैसे दिखाया था। अब ये गर्म हो जाता है तो बाकी चीज़ हम इसके अंदर करते हैं ऐड। गंदम तो हमने उठा ली है, गेहूं हम उठा चुके हैं, क्योंकि बादल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं अंदर, पहले ये बाथरूम का ये बंद करा दो। तेल हो गया है पूरा गरम अच्छे से, और अब अम्मी शामिल कर रही है हींग।
ये डाला एक चुटकी हींग और साथ में डालेंगे अम्मी जीरा। ये करीबन 1 चम्मच से करीब जीरा। बड़ी कहाँ है? बड़ी नहीं दिखाई दे रही। वो कटा हुआ मसाला का है। वो तो बाहर रखा हुआ है, आपने उठाया कहाँ? और अब हमने शामिल करेगी इस मसाले को। ये लीजिए, आराम से डालना भाई। लाइट कहाँ आ रही है? बंद कर। इधर हो रहा है मसाला फ्राई और यहाँ पर वही प्रक्रिया हैंड टू हैंड बर्तन धोने की। मुझे बड़ी नहीं दिखाई दे रही। बड़ी मैंने तेल में लगा दी थी। क्यों? क्यों सूखने लग रही थी बात? उनका पता नहीं कितनी देर सब्जी बने। हाँ ये तो है। पेट का भी भरा हुआ है, तरबूज खाए तो। नहीं, सालन तो बना कर रखी तो। ये लाइट दबदब क्यों कर रही है भाई? ऐसे जैसे कोई तार हिला रहा। अब अम्मी शामिल कर रही है सूखे मसाले, जिसमें अम्मी ने सबसे पहले डाला है नमक 1 चम्मच भर के, और साथ में डलेगा धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, और साथ में डलेगी कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई नहीं पिसी हुई मिर्च करीबन आधा पौना चम्मच। ज़्यादा नहीं डाली अम्मी ने क्योंकि पहले हरी मिर्च डाल दी थी ना। और साथ में अम्मी ने शामिल करा है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, पौना चम्मच, थोड़ा सा और डाला है, पौना चम्मच। तो कुल मिला के 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च और पौना चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इस मसाले को भी अच्छे से 1 आध मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे। और इसमें हमने साथ ही साथ शामिल कर दिया हरा धनिया, वो ले बोली कहाँ रखिए? ठीक। हाँ यहाँ तो है नहीं, मैंने तो ऊपर रख दी। तो ये रही थी जो हमने घर पे तोड़ी थी बड़ियाँ, मूंग की दाल की बड़ी जो हमने घर पे तोड़ी थी ये। और अब हम ये बना रहे हैं इसी का ही आज सालन। सारे की अम्मी दो की रहने दो। मुझे क्या पता, तुमने पहले इतनी ज़्यादा डाली। डाल दो इसमें, और क्या डाल। जरा से को क्या बचाना, आधा बचाते तो सही रहता ना। लो ये भी डाल दी। ज़्यादा हो गई मसाले के हिसाब से। कोई बात नहीं, और कुछ मत डालना अब इसमें, सीटी लगेगी मुझे तो लग रहा है इसमें अम्मी। तो जी इसके अंदर हमने सारे मसाले डालने के बाद अब अम्मी शामिल कर रही है पानी, और फिर लगाएंगे इसके अंदर सीटी। बहुत ज्यादा शोरबा मत रखना अम्मी। मैं तो चाह रही इसमें शोरबा ही ना हो। नहीं, बिना सीटी के तो बात बनेगी नहीं ना अम्मी। सारे मसाले और मूंग की दाल की बड़ी सब डाल दिया इसके अंदर,
और अब लगाएंगे इसके अंदर सीटी। सीटी लगाने के बाद इसकी भुनाई भी होगी अम्मी? थोड़ी तो हो गई। अच्छा चलिए। एक बात बोलूं, ये फ्रीजर में रख दिया ना, मामला सही रहा इसका। हाँ। चलो जी, अब लगाते हैं इसका ढक्कन। सबसे पहले हम इसकी रबड़ की उल्टा पलटी करेंगे। अच्छा, अभी अम्मी ने लगा दिया ढक्कन और गैस है फुल तेज। और अभी कितनी सीटी बजानी है इसमें? अम्मी का कहना है कि कम से कम 2 से 4 सीटियां बजनी चाहिए। 2 से 4 सीटियां बजने के बाद हम दिखाते हैं इसकी लुक, और फिर इंशाल्लाह जो भी इसका बुनाई वगैरह होगी वो भी दिखाते हैं, और फिर फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अम्मी आप ही ने रख रखा, ये देखो ये रखा हुआ कोने पे। तो माशाल्लाह से ये है जी बड़ियों की फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार। मैंने तो खाई, अभी चखी। इधर अपनी ने रोटी और कच्ची आम की चटनी, और ये रहा रायता, और सेम ऐसे ही मैं ले रहा हूँ। ये रहा मेरा रायता, ये रहा मेरा सालन, और वो रही कच्चे आम की चटनी, और ये रही रोटी। अम्मी कैसा बना है सालन? लाजवाब बना है ना। सो माशाल्लाह से सालन बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारा रायता है, ये वड़ी की मूंग की वड़ी जो हमने घर पे बनाई थी उसका सालन है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, और जिस भी भाई बहन को हमारे साथ खाना खाना वो हमारे साथ खाना खाना आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो अब मैं पहले खाना खाता हूँ, फिर आगे देखते करना क्या है। तो जी अम्मी ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कहा कि मुझे आम ला के दो, तो मैंने ला के दिया अम्मी को आम काट के अच्छे से। अब अम्मी खा रही हैं कि उन्हें लग रहा है अब ये खट्टा हो चाहे मीठा, ख़त्म तो अब आप ही को करना पड़ेगा ना। ख़त्म करिए आप इसको पूरा फटाफट से। तो जी हो गया है शाम का वक्त, अब हो रहा है मगरिब का वक्त, बज रहे हैं 6:40। तो फिर और बादल फिर वही, धूप का कोई भी नामो निशान नहीं रहा। मैंने आपको दिखाया था दोपहर में कि बादल आ गए हैं बहुत ज़्यादा। अब इस टाइम पे जैसे ही मौसम अच्छा हुआ है थोड़ा सा, तो लोग पार्क के अंदर ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो मौसम हो रहा है अच्छा खासा बादलों वाला, बहुत बादल आया हुआ है, और हमारे पौधे बहुत बढ़िया से सेट हैं यहाँ पे। और हमने उठा ली है गंदम, गेहूँ उठा के रख लिया है, और अब हम बनाने जा रहे हैं चाय। तो अब बना रहे हैं चाय। चलिए बनाते हैं चाय, क्योंकि शाम का टाइम है, चाय बढ़िया सी बन जाए। दोपहर को जैसा बेहतरीन खाना खाया, अब शाम के टाइम बढ़िया सी चाय हो जाए ना, ओए होए 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 होए, मज़ा आ जाए फिर तो। चलिए जी बनाए वो चाय। वो ये तवा क्यों उल्टा करके रख दिया? तवा उल्टा नहीं, सीधा रखो भाई। चलिए जी, तो फ्राई पैन वगैरह करना यहाँ से ढूंढो जी। ये हुई बात, और साथ में लिया जाए हमारे प्याले, क्योंकि आजकल हम चल रहे हैं प्याले में। तो ये रहा दूध, ये डालते हैं दूध, बिस्मिल्लाह। चलिए, और दूध को पलटो फ्राई पैन में। यहाँ से लिया जाए पानी,
ठीक जी। अब करी जाए गैस ऑन। गैस हो गई है ऑन। चाय चढ़ा के डालते हैं इसमें चीनी चाय पत्ती, वो रखी चीनी चाय पत्ती, और फिर करते हैं इसको उबाला देने का काम। तो जी चाय बनने हो गई है तैयार चाय पत्ती डाल के, और इसमें मैंने डाल दी साथ में सौंफ, ताकि बढ़िया से खुशबू आ जाए चाय के अंदर। और यहाँ चाय पक रही है मज़ेदार तरीके से। एक नंबर क्वालिटी। ये कितनी बेहतरीन बनी है। चलिए जी अब चाय पीते हैं। चाय बन गई है और अब चाय पीते हैं। चाय पीते हैं और अपनी को चाय पिलाते हैं बढ़िया से। ठीक है, मिलते हैं अब एक टी ब्रेक के बाद। अचानक से फिर मौसम बिगड़ गया है जी। रात को बेतहाशा बारिश, बेतहाशा हवा चल रही है। ये देखिए जी कितनी बारिश हो रही है। पूरी सड़क गीली हो गई है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। ये देखो, बेइंतहा बारिश और बिजली कड़क रही है। अचानक से मौसम ने फिर करवट ले ली है। बहुत ज़ोरों से हवाएं चल रही हैं। सामने देखिए कितनी ज़ोर से पेड़ हिल रहे हैं। बस अल्लाह रहम करे। पूरी बारिश ही बारिश हो रही है, सड़क पूरी भीगी पड़ी है। लोग बारिश में भागते हुए। फिर अचानक से रात को, तीसरा दिन हो गया जी ये लगातार बारिश ऐसी होती जा रही है। लगातार ही मौसम ऐसे पलटता जा रहा है। रोज रात को आंधी तूफान और बारिश आ रही है। आज तीसरा दिन हो गया। अभी मैं अंदर बैठा हुआ था आराम से, पता ही नहीं लगा कि कब एकदम से मुझे आवाज़ें आई बहुत ज़ोर शोर से। तो मैं बाहर आके देखा तो बेइंतहा आंधी चल रही है और साथ साथ ही बारिश हो रही है। ये देखो कितनी ज़ोर से हवाएं चल रही है। ताबड़तोड़ बारिश। इधर भी ताबड़तोड़ हवाएं चल रही है। बारिश देखो कितनी तेज हो रही है। हवाएं इतनी ज़ोर से चल रही हैं, बेइंतहा हवा चल रही है।
चलो जी। तो जी जैसे मैंने आपको दिखाया कि कितनी ताबड़तोड़ बारिश हुई रात के टाइम पे, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है और मौसम फिर अचानक से, वैसे भी दिन भर ठंडा ही था लेकिन अब और मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो बहुत अब सुकून है। पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस हफ्ते अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मौसम है। तो जी अब करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड और आज की व्लॉग का यहीं पे एंड। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग के अंदर, नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नई चीज़ों के साथ, नई नई एक्टिविटीज़ के साथ, नई खुशियों के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और हम लोगों को दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह हम भी बहुत अपना ख्याल रखेंगे और आप लोगों को भी दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।